समझ जाइए कि इसके बिना कुछ है ही नहीं मार्केट। कोई तो आया। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं फ्यूल। सिंपल एंड सटीक। फ्यूल इसके बिना कुछ है नहीं। मार्केट का लिक्विडिटी क्या होता है? कैश। CASH। ये हो गया क्या? मार्केट का लिक्विडिटी। इसको जो समझ गया फिर वो समझ जाइए कि मार्केट पे राज करेगा। बहुत कम एसेट जाएंगे उसके। जाएंगे कि नहीं वो भी मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसलिए तो मैंने कैश। अपना सरनेम ही राज कर लिया। सबसे। अरे यार क्या बोल रहे थे? सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी। इसको जानना है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पीओआई क्या होता है। जो पीओआई हम बोलते हैं, इस पीओआई से उठेगा उस पीओआई से उठेगा, वो क्या होता है इसके बाद जानेंगे। अब लिक्विडिटी क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, आगे हम बात करेंगे। अभी समझ गए आप लोग लिक्विडिटी के बारे में? कैश फ्लो। मार्केट की लिक्विडिटी। कैश फ्लो। हर कोई इसी को चेज करता है। हर कोई इसी को चेज करता है, चाहे बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो। एवरीवन। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो यहाँ ड्रॉ करके रखे हैं। ये देखिए, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो जो इस तरह का स्विंग है ना, स्विंग के ऊपर में जो पड़ा हो या स्विंग के नीचे में पड़ा हो, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी कौन सा? मार्केट जो इस पॉइंट को टैप करके, इस पॉइंट को टैप करके ऊपर जा रहा है, इस वाले इंटरनल, इस वाले पॉइंट को कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। और हमेशा मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करते रहता है। यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। मार्केट में बस मार्केट को यही काम है, यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से वहाँ जाना। और हम लोग इसी को पकड़ते हैं और इसी में प्रॉफिट और लॉस करते हैं। सिंपल सी बात है। लिक्विडिटी को जान लीजिए, मज़ा आ जाएगा। मार्केट बुल रन में, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली, लो की लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज हो गया। और मार्केट अप ट्रेंड है, सबको पता है, दिख रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड है। और मार्केट ने इसके लो की लिक्विडिटी ली, ऊपर क्लोज हुआ, फिर क्या होगा? ट्रेंड कंटिन्यूशन। हम्म। ट्रेंड कंटिन्यूशन। हाँ, इस वाले लो की लिक्विडिटी ली,
अब हम लोगों को क्या करना है, इस वाले पोर्शन पे आना है। यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये सेल साइड लिक्विडिटी था, ठीक है। इस स्विंग के जी। यहाँ पे कोई स्विंग होगा, उसके नीचे की लिक्विडिटी था। यहाँ पे 15 मिनट पे आना है, 15 मिनट फॉरेक्स, पता है ना। और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखना। और ये कौन सा स्ट्रक्चर था? आईडीएम। हम्म। और फिर यहाँ से हम लोगों को बाय करना, और टारगेट क्या रहेगा? एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी जो ऊपर पड़ी हुई है। ठीक। यहाँ पे एंट्री बनना है, और टारगेट ये। लिक्विडिटी को किस तरह से पकड़ना, लिक्विडिटी होता क्या है, अभी हम और थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर मार्किंग, जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया है, स्ट्रक्चर मार्किंग, वही तो। स्ट्रक्चर इज किंग। नहीं पता हो तो अभी गांठ बांध के नोट डाल के लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर जो है वो किंग है। और लिक्विडिटी जो है, उस किंग को, उस साम्राज्य को, उस किंग का जो साम्राज्य है ना, उसको चलाने के लिए, किसी गाड़ी को चलाने के लिए तेल फ्यूल का यूज़ करते हैं, उसको चलाने का एक फ्यूल है। और एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। पीओएस के बारे में पीओएस पे बाद में आएंगे। लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी का टाइप क्या क्या होता है, अभी हम देखते हैं चार्ट में। वैसे ही रखते हैं, दूसरा चार्ट में देखते हैं। कौन सा चार्ट खोलेगा बताइए? गोल्ड का। ये कौन सा लिक्विडिटी था? एक्सटर्नल। ये चार्ट फंस गया है, मार्केट इसे चल नहीं रहा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये कौन सा लिक्विडिटी है? इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल। ये कौन सा लिक्विडिटी था? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट टैप नहीं किया है इसको। अब जो है यहाँ पे मार्केट टैप करके ऊपर गया, जा रहा है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी जनरेट किया। इस वाले हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्ट, अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। मार्केट बियरिश अगर था यहाँ पे तो वो बुलिश हो गया, और फिर से ये लिक्विडिटी बना के मार्केट रिवर्स कर रहा है, नीचे आ रहा है। अब
एक्सटर्नल लिक्विडिटी बना के मार्केट क्या कर रहा है? अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी बना रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करके अप ट्रेंड हो रहा है, तो ये आएगा नहीं इसके एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए। वो क्या करेगा? पहले इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करेगा। इंटरनल इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? एबीजी। इंटरनल लिक्विडिटी किसको कहते हैं पता है कि नहीं? इंटरनल लिक्विडिटी ये जो इस तरह का एक स्विंग है ना, ये वाला, ये इसके अंदर में जो ये यहाँ पे कोई पीओआई छोड़ा होगा, एबीजी जिसको मिटिगेट करता है, फिर इस वाले स्विंग के ऊपर में ये वाला जो पीओआई है इसको इंटरनल लिक्विडिटी करते हैं। इंटरनल मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर का लिक्विडिटी। जो भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर का लिक्विडिटी, ये वाला एबीजी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला एबीजी, ये वाला एबीजी, इसको इंटरनल लिक्विडिटी कहता है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस वाले स्विंग के ऊपर में जो रहता है, इसको इस वाले लो के नीचे में जो रहेगा उसको कहेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को टैप किया, इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट दिया। अगर इंटरनल लिक्विडिटी इसका कंप्लीट हो गया तो अब अगर मार्केट यहाँ से उठ रहा है तो वो किसको टैप करने जाएगा? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ऑब्वियस बात है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। पहला एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये, दूसरा ये स्विंग के अंदर था। एक्सटर्नल लिक्विडिटी यही है। ये मेजर है, ये माइनर है। माइनर एक्सटर्नल लिक्विडिटी और ये बाय साइड लिक्विडिटी और मेजर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ये क्या है? अभी जो चीज़ हम वहाँ दिखाए थे वो चीज़ यहाँ है। मार्केट जो है इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी लिया और मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मार्केट ऊपर गया। फिर मार्केट जो रिवर्स कर रहा है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया यहाँ पे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और मार्केट जो है, अभी यहाँ देखिए दिखाते हैं। इस वाले कैंडल ने इस वाले लो की लिक्विडिटी ली, इस वाले लो की लिक्विडिटी ली, प्लस ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और इस वाले लो से ऊपर क्लोज हो गया, इस वाले लो से ऊपर क्लोज हो गया। फिर अब हम लोगों को क्या करना है? इसको इस तरह से मार्क करना है। इस वाले लो को इस तरह से मार्क करना है, ठीक है। अब पता है मार्केट अब जो है लो की लिक्विडिटी लेके कंफर्म कर चुका है। इस वाले लो की लिक्विडिटी लेके, जैसे ये वाला जो कैंडल है इस वाले लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर कंफर्म कर चुका है। अब जो है मार्केट को क्या करना है? इस वाले हाई की लिक्विडिटी लेने जाना है। कैंडल रेंज थ्योरी इसी को कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, काम उसका वही है। सीधा आ जाना है कहाँ पे? 15 मिनट पे। कहाँ पे आ जाना है? 15 पंद्रह मिनट मिनट पे। इस वाले बक्से को मार्क करना और यहाँ पे सेम वही चीज़ ढूंढना है। पीओआई स्टेप है, यहाँ पे अपने को क्या ढूंढना है? वही ढूंढना है। पहला स्विंग क्या लेंगे? बता देते हैं इसको। पहला स्विंग क्या लेंगे? आईडीएम। ये जो पहला स्विंग आईडीएम है, अब इसको आईडीएम नहीं लेके क्या लेंगे? टॉर्च। चेंज ऑफ कैरेक्टर। करेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट क्या किया? इस टाइम फ्रेम पे जो भी लोवेस्ट लिक्विडिटी था, उसको सबसे टैप किया और सबसे लोअर की तरफ नीचे, चला गया। सबसे नीचे वाला। जैसे अगर 15 मिनट पे देख रहे, 15 मिनट चेंज ऑफ, 15 मिनट पे अगर यहाँ पे पीओआईज नहीं दिख रहा है तो अपने को सीधा 5 मिनट पे आ जाना है। वो पता है ना फ्रैक्टल के बारे में? पता ही होगा। हम्म। सबके टाइम की अपनी वैल्यू है। मार्केट क्या किया? इस वाले, हालांकि आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते थे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के लो की लिक्विडिटी लिया
इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा मिटिगेट किया जो छोड़ के गया था, और फिर यहाँ से अपना लॉन्ग पोजीशन बनता। टारगेट क्या रहता? जो 1 डे का हम लोग माइनर लिक्विडिटी मार्क किया था, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, इसमें पार्शियल बुकिंग क्या करना है अभी पीवाइज में बताएंगे। जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला स्विंग है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाला स्विंग है, ये भी लिक्विडिटी है, इस पे बुक करना है। फिर उसके बाद ये वाला लिक्विडिटी है, इस पे बुक करना। फिर हाइयर टाइम फ्रेम पे ये वाला लिक्विडिटी है ही, इस पे फुल टीपी क्लोज करना। टोटल $61 का, 1:16। लॉस कितने? $3। देख रहे ना लिक्विडिटी? अब ये चीज़ जो है ना, जो चीज़ अभी हम बताए हैं यहाँ पर, वो अब कभी भी और किसी भी कैंडल पे, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो सबसे पहले जो हम पहले ही लेक्चर में बताए थे, सिंपल से याद रखना है, स्ट्रक्चर जो है किंग है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, हम लोग मान के चलते कि यहाँ से डाउन ट्रेंड है, तो आपको पता है कि अब डाउन ट्रेंड हो गया है, तो लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है? इस वाले लो के नीचे, 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 इस वाले लो के नीचे। मार्केट यहाँ पे देखिए, इस वाले लो के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वीक ही है। 1 2 3 4, मतलब 21 डे की कैंडल होगी यहाँ पे। 4 कैंडल बना हुआ है, 4 कैंडल बना हुआ है, 4 घंटा का, 16 घंटा जो है पूरा नीचे से बाइंग प्रेशर आया, फुल ऑन बाइंग प्रेशर आया। फिर मार्केट नीचे लो की लिक्विडिटी कंप्लीट किया, आ गया कहाँ? हाई की लिक्विडिटी कंप्लीट करने। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, आगे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ये तो मिटिगेटेड है। अभी हम लोग देखिए हाई की लिक्विडिटी लिया, सिंपल सी बात है, 15 मिनट पे आएंगे। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे हम लोग, और फिर ऊपर से सेल करेंगे इस वाले पॉइंट से। मार्केट यहाँ पे आईडीएम भी बना रहा है छोटा सा।
दिमाग में आ रहा है? जी सर। सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी के अलावा जो है मार्केट को चलाने वाला, आपके स्ट्रक्चर को चलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ कैसे काम करता है लिक्विडिटी, आपको बीटीसी में दिखाते हैं। जैसे वहाँ 4 घंटा में कर रहे हैं ना, बीटीसी में हम लोग को 1 डे में करना है जो भी करना है, और वहाँ 15 मिनट करते हैं, यहाँ पे 30 मिनट पे करना है। ठीक है ना? यहाँ पे 30 मिनट में। 30 मिनट में करना है। जैसे मार्केट देखिए, इस वाले लो की लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ना, सिर्फ लिक्विडिटी पे ही है। दिखाते हैं आपको। बीटीसी इस वाले लो की लिक्विडिटी लिया मार्केट, अगर आपको ये दिख रहा होगा, 1 डे में कंप्लीट नहीं किया, 1 डे में इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दिया। अगला दिन जो है यहाँ पे इस वाले लो की, इस वाले इंटरनल पीओआई से, ये जो जोन है यहाँ पे इंटरनल पीओआई होगा कोई, दिखाएगा नहीं हमको। इंटरनल पीओआई टैप किया और इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, इस वाले लो के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, और प्लस इस दोनों अगर कैंडल को हम मिलाएंगे, ये पूरा सेलिंग कैंडल, इसके ऊपर यहाँ तक बाइंग कैंडल, अगर इस दोनों को हम मर्ज करेंगे, यहाँ तक बाइंग कैंडल, इस दोनों को मर्ज करेंगे तो ये कैंडल यहाँ तक आ जाएगी, ये प्लस इसके नीचे ये विक। ठीक है? तो इस दोनों कैंडल को मर्ज करके जो है ना, ये पूरा जो है इस लिक्विडिटी को स्विप करने वाला कैंडल बना है। यहाँ पे माइक बंद करिए अपना। ये दोनों जो कैंडल मिलके पूरा, जब इस वाले लो की लिक्विडिटी मार्केट ले लिया, तब मार्केट को काम क्या है? सिंपल सी बात है, एक लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, दिख रहा है, दूसरा है यहाँ पड़ा हुआ है। एक चीज़ याद रखिए, इक्वल साइज होता है ना, वो ये बताते हैं इस वाले लो की। सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, जब मार्केट इस तरह का कुछ बिहेवियर कर दिया हो, तब अगला कैंडल में मेरा थॉट क्या रहेगा? यहाँ तक का, हम 15 मिनट या 30 मिनट पे आएंगे, 30 मिनट पे आके इस वाले पूरा कैंडल में जो भी पीओआई पड़ा होगा, जो मिटिगेट नहीं हुआ होगा, उसको मार्केट दोबारा टैप कर, मार्केट खुली यहाँ, दोबारा इसको टैप करने आई और टारगेट पाला इस वाले हाई के ऊपर, दूसरा इस वाले हाई के ऊपर, इस वाले हाई के ऊपर। 1 डे पे मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद ये पीओआई छोड़ के गया। 1 डे का बीजी, इसको थोड़ा रीडिफाइन करेंगे 4 आवर में, 1 आवर में, तो कुछ ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा, यहाँ से यहाँ ये टाइप करेगा, पहला टारगेट इस वाले हाई के ऊपर, दूसरा टारगेट इस वाले हाई के ऊपर। अब टाइप ऑफ ना लिक्विडिटी बताते हैं हम लोग, लिक्विडिटी का टाइप कितना होता है। एक तो ये अपीवाइज में बताते हैं, एक तो बाय साइड इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, पता है? तो इसको याद ही कर लीजिए या लिख के रखिए। इक्वल हाई, लिक्विडिटी का टाइप ना, ये सब अपीवाइज में बता रहे हैं क्या क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक बार में पता नहीं आएगा, उसको रिपीट करके देखना पड़ेगा बार बार, और बहुत सारा प्रॉब्लम जनरेट होगा। आईएफसी कैंडल पता हो? आईएफसीसी का मतलब कैंडल ही होता है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, और हम लिख दिए हैं आईएफसी कैंडल। ऑर्डर फ्लो, और क्या क्या आता है?
और ये लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वाइट्स। इसमें आप लोग एफबीजी भी ले लीजिए, एसएमटी भी ले लीजिए। अरे यार, ये किधर? स्मार्ट मनी। एसएमटी का क्या स्मार्ट मनी एसएमटी ट्रैप। एसएमटी, एसएमटी देखिए ना, हम बताते क्या होता है। जैसे कि मार्केट हम ग्रुप पे भी डाले थे कुछ इस तरह का, गोल्ड में इस तरह का स्ट्रक्चर बने, फिर यहाँ से टैप करके निकलते हैं। तो इस वाले हाई से लेके और इस वाले हाई को मिलाइए ना, तो ये एस एम टी, स्मार्ट मनी ट्रैप, मतलब इस वाले हाई की लिक्विडिटी ले लिए और फिर मार्केट जो है गिर गया। सिंपल सिंपल मान के चलिए, इस वाले हाई को ब्रेक किया तो आदमी एंट्री लिया होगा ना, यहाँ पे इस वाले हाई को ब्रेक करते ही एंट्री लेता है। मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, गिर गया। इस वाले जो भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा, वो क्या कहते हैं, फेक मूव टाइप का, जो फेक मूव गिरा देता है फिर गिर जाता है मार्केट। बायर्स को इनवाइट किया होगा यहाँ पे, फिर मार्केट इसका का ऐसे ले लिया, इसको ट्रैप किया ना। तो इस वाले को इस तरह के, इस तरह का एक जो है ना एसएमटी और भी तरह से बनता है। सिंपल सा बता रहे हैं, अभी आपको एक ही टेम्पलेट पता है, इस टेम्पलेट में एसएमटी इस तरह का होता है। लिक्विडिटी क्रैक, फिर गिर जाता है। ये सब मिलके जो है ना पीवाईज बनाता है। टोटल चीज मिलके ये पीवाईज बनाता है। और सिंपल सी बात यह है कि मार्केट में एंट्री भी यही लोग देता है, टारगेट भी यही लोग देता है। इक्वल्स है क्या होता है, तो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा। अभी देखिए हम नियरेस्ट पे आ जाते हैं, एकदम सिंपल सिंपल आज और कल का जो सिनेरियो हुआ है ना वो दिखाते हैं। यहाँ से सबको दिखते आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर मार्क किए होंगे तो यहाँ पे दिख जाएगी मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हम ज़्यादा दिन नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब इसी पिछले ही वीक की बात बता रहे हैं, कैसे लिक्विडिटी को जानेंगे समझेंगे और ट्रेड बनाएंगे। मार्केट अब ट्रेंड में दिख रहा है, मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी दिया, मार्केट इस वाले पीओआई को, एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक जो भी था यहाँ पे सबको टैप किया, मार्केट ऊपर क्लोज किया। इसने इस वाले पीओआई से ऊपर क्लोज किया, इसने इस वाले पीओआई से ऊपर क्लोज किया, मार्केट खुला इस वाले, इस कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी होगा, इस कैंडल के मार्केट खुला ऊपर गया, यहाँ टैप किया और नीचे आके इस वाले कैंडल के नीचे क्लोज किया, फिर ऊपर जाए, क्योंकि अप ट्रेंड में था तो मार्केट इस वाले लो के पूरा लिक्विडिटी लिया। इस वाले जोन की लिक्विडिटी लिया और कुछ पीवाईज इसके नीचे पड़ा होगा यहाँ पे, जिसको ये दोनों कैंडल टैप नहीं किया था, तो तीसरा कैंडल आया टैप करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, इस वाले वीक में पड़ा होगा, उसको मिटिगेट किया और मार्केट ऊपर जाके क्लोज किया। और एसएमटी इसको भी कहते हैं, जैसे कि मार्केट अगर इसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो बहुत लोग एंट्री लिया होगा सेल का। डेलो की लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, इसको ब्रेक किया ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा, सबको बाहर निकाल दिया। हालांकि वो बात की बात है, इस वाले जोन में पीओआई पड़ा होगा, इसको टैप किया और ऊपर क्लोज किया। अब जो है हम आगे मान के चलिए, इसके इसके आगे कैसे प्लान बनाएंगे, तो हम यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, अभी जाके दिखाते हैं।
इस वाले लो की लिक्विडिटी ले लिया, इंटरनल लिक्विडिटी कंप्लीट मार्केट का, मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी कंप्लीट कर लिया। भूल जाइए आगे कुछ स्ट्रक्चर है। मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करता है, अभी पता है आपको। ये वाला कैंडल है ना, इसका हाई भी ऐसे मार्क करके रखिए, इस वाले का हाई मार्क करके रखिए। अब सीधा अपन आ जाएंगे 30 मिनट पे। हम लोगों को 4 घंटा 1 घंटा सब चेक करना है अभी यहाँ पे। सीधा और सिंपल आ गए यहाँ पे। 30 मिनट पे अपने को क्या ढूंढना है, 1 मिनट ना, इसको मार्क कर ले हम। किधर था, सिंपल सा बात है, मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लिया और ऊपर क्लोज किया। फिर अगले दिन हमको क्या करना, एंट्री वाले में आप लोगों को बताएं, यहाँ पे अपने को सिंपल और सटीक स्ट्रक्चर चेंज का इंतजार करना है। मार्केट कहाँ पे करता है, मार्केट कहाँ पे किया स्ट्रक्चर चेंज अपना, इस वाले जोन पे। अब ना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लिख के एमएसएस लिखिएगा, मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। और इस वाले पूरा जोन में हम क्या बोले थे, चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो फर्स्ट पीओआई एफबीजी, एफबीजी तो है ही नहीं इस वाले जोन में पूरा, जो भी तो सब मिटिगेट हो चुका है। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे है एक, है ना। उसके बाद और कुछ है, एक ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक इंटरनल ये, और उसके साथ एफबीजी। ये वाला कैंडल जो है क्लोजेस्ट टू इस एफबीजी को मिटिगेट कर चुका है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले ही बताते, इस पूरा स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट एफबीजी रहेगा उसका वेट करना। मार्केट इसको आया, टैप किया, अगर 30 मिनट पे ना, अगर आप 30 मिनट पे नहीं भी है तो यहाँ से सीधा 5 मिनट पे शिफ्ट होइएगा। एक और डबल एंट्री बता रहे हैं ना, अगर पहली बार में एंट्री लेने पे डर लगे, सिंपल सा जो है ना, अब जो है इसको टैप किया मार्केट, फर्स्ट आपको मार्क करके रखना है इस वाले को, इस वाले को। मार्केट यहाँ पे 5 मिनट में टैप किया, मार्केट यहाँ अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, मार्केट पीओआई टैप करने आया। सिंपल से देखिए, ऑर्डर ब्लॉक टैप करने आया। अब जो है आप यहाँ पे आराम से एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि आपको सेकंड कंफर्मेशन मिल गया है, पहला नहीं। क्या मिल गया, सेकंड कंफर्मेशन। और पहला टारगेट क्या, इक्वल सा है, इक्वल सा है क्या, 1 2 3 4 कैंडल जहाँ पे एक साथ बनी हो, इस तरह को इक्वल सा बोलते हैं। एक, दूसरा, ये इक्वल सा है, लिक्विडिटी है। ये नहीं कि अब यहाँ पकड़े हैं एकदम सीधा खींच दिए हैं एकदम 120 तक 130 तक चला गया है अभी मार्केट, वैसे नहीं। पार्शियल बुकिंग बहुत ज़रूरी है, मार्केट अब ट्रेंड में है। आपको वन डे के हिसाब से यहाँ पे देखें, वन डे के हिसाब से आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप यहाँ तक टारगेट डाल सकते हैं सीधा। कौन सी जोन है, आप यहाँ तक टारगेट डाल सकते हैं, पर हम लोगों को पार्शियल बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है और करते ही रहना चाहिए। पहला पार्शियल बुकिंग कहाँ पे, इक्वल सा,
इस वाले जोन पे देखिए इक्वल सा मार्केट कंप्लीट किया तो ये हायर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट क्या किया, फिर से आया पीओआई टैप करने के लिए। मार्केट जो है पहले ही इस वाले जोन को टैप करके जा चुका है, जा चुका है। फिर इसके बाद कौन सा जोन यहाँ पे बच गया है, इस दोनों के बीच का एफबीजी है ना, इस दोनों बीच के एफबीजी मार्केट आया दोबारा इसको टैप करने के, फिर यहाँ पे 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको। और फिर दूसरा टारगेट कौन सा, ये वाला, ये वाला जोन। कल जो हम यहाँ पे ट्रेड डाले थे ग्रुप पे, हम्म। वो सिंपल सा यही वाला ट्रेड था। मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज किया था यहाँ पे, हम्म। दिख रहा हो, चेंज किया था यहाँ पे, पीआई छोड़ते हुए आ रहा था, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, दिख रहा है, जी। पीआई के हाँ ऊपर जी, हाँ में जी। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। बस इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक से मेरा ट्रेड था, इसके ऊपर का एसएल था 30 पिप्स का, $3 का। टारगेट था कौन सा, ये वाला जो 1900 का, 900 का, 16,900 का। ये पता, ये ट्रेड कितना देर में बनाए थे पता है, गोल्ड देख रहे थे बस, खोले 5 मिनट में ये ट्रेड बनाए और ग्रुप में डाले। अभी आप लोग बताइए, आप लोगों को लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, क्या होता है लिक्विडिटी, कैसे इसको फाइंड करें। नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर बैक टेस्ट करेंगे जब आएगी पता है, पर फिर दोबारा एक बार क्लास कर लेना, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा डिस्कशन। उसके लिए। हाँ वो डिस्कशन वाला, डिस्कशन हम लोग ना देखो कोई दिन में ही डालेंगे। हाँ, हाँ। कभी भी। लेक्चर रात में, डिस्कशन दिन में। हम्म। लेक्चर रात में, डिस्कशन दिन में। हाँ डाले थे ना। हाँ हाँ, पता है मुझे। और हमेशा अपने को, अभी देखिए इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है ना, एक बार और देखते हैं हम लोग। तो एक्सटर्नल की बात किया ना, इंटरनल लिक्विडिटी कौन सा होता है। मार्केट यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम या लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कुछ भी होगा, मार्केट इसको टैप किया, ऊपर गया, ठीक है, नीचे 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 नीचे, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ही देख लेते हैं। बीटीसी में ज़्यादातर काम करना है ना, वो अपने को इस पे लिक्विडिटी पे ही करना है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है, मार्केट पहले इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप किया, एक्सटर्नल कंप्लीट, मार्केट डिस्प्लेसमेंट दिया, ऊपर गया, मार्केट दोबारा रिवर्स किया, इस वाले लिक्विडिटी को टैप किया, फिर रिवर्स दिया। तो ये वाला जो जोन है ना, ये जो एफबीजी है, इसको हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे ही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। या इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लीजिए, इसको कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी एफबीजीज, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, वो सब इंटरनल लिक्विडिटी होता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमेशा स्विंग के ऊपर में रहेगा, ये वाला जो इंटरनल कंप्लीट किया है ना, सीधा आप एक्सटर्नल टारगेट डाल सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है एक एक 10-10 पॉइंट का ट्रेड लेने का, एक बार वन डे में एक बार ट्रेड बनाइए, सीधा खत्म। वीकली दिखाते हैं, वीकली दिखाते हैं। अभी जैसे गोल्ड ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी अभी दी है। अभी देखिए ना, अभी आपको ई हम
ये दिखाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। मार्केट क्या किया, इस वाले वीकली कैंडल है, इस वाले ये एक स्विंग था ना, 3 कैंडल का एक स्विंग बनता है, सिंपल सी पता है। इस वाले लो की लिक्विडिटी लिया पहले, लिया, दूसरा इस दोनों के बीच का जो एफबीजी था उसको टैप किया, मतलब ये वाला कैंडल जो है इम्बैलेंस को बैलेंस भी किया, प्लस इस स्विंग की लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, ऊपर क्लोज किया, वीकली कैंडल है, सिंपल सा इस वीकली कैंडल को इस तरह से इधर मार्क करेंगे, आ जाएंगे अपन 4 आवर में, कहाँ गए अपन, 4 आवर में, सीधा सिंपल सटीक, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज किया, दिख रहा होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में, एक्सट्रीम वाला, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, जी। हाँ जी, दिख रहा है। ये देखिए ना, ये स्विंग ट्रेड जो आदमी बनाता है ना, इसको 3x 4x 5x 26x वगैरह पे किस तरह से ट्रेड लेना। अब हायर टाइम फ्रेम का है ना, तो ये इसको आप और रीडिफाइन भी कर सकते हैं, इसको 1 आवर में आ जाइए, इसी ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग और छोटा करने की कोशिश करेंगे, इस पूरा जोन में ऑर्डर ब्लॉक छोटा होके आ गया है, ये पूरा कैंडल, ये ब्लैक ले लीजिए, हो गया। रीडिफाइन आप लोगों को पता है ना, रीडिफाइन बताए थे क्या किस तरह से करते हैं नहीं, ऑर्डर ब्लॉक को, नहीं ना, रीडिफाइन नहीं बताया अभी। ठीक है अभी तुरंत ही बता देते हैं। ये हो गया, रीडिफाइन हो गया। हम लोग यहाँ पे इस तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या इस स्विंग के नीचे एसएल डालेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे बनाए थे, कौन सा वीकली टाइम फ्रेम पे बनाए थे, इधर चला गया, ऊपर ये वाले ये है पे। ना, ये वाला है, ये ज़्यादा दिन नहीं, 2 ही सप्ताह पहले का है, वीकली कैंडल है ना। पहला ही टारगेट हम लोगों को पता है कहाँ रहता है, पहला ही टारगेट रहता है इस वीक के ऊपर का, इसने इस वाले इंटरनल लिक्विडिटी टैप किया, और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी टैप करना आएगा, ये अगर हम उसको छोड़िए, सिर्फ इसी को पकड़ेंगे तो कितना 1000 पॉइंट पकड़े हैं, 9500 पॉइंट, ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब हम इस तरह का ट्रेड जो है ना पकड़े हुए हैं, हम ग्रुप पे फोटो भी डाल देंगे, इतना इतना 1000 पॉइंट वाला ट्रेड, 14,000 पॉइंट वाला, 14,000 पॉइंट वाला ट्रेड डाल देंगे आपको, ये देखिए यही। इस बार छोड़ दीजिए, अगला डालिएगा। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये देखिएगा 14 साढ़े 14 हज़ार का ट्रेड होगा ये इधर ही, 1 डे पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे वो दिखाते हैं, जो हम लोग अब ये वो वाला जो ग्रुप है ना, एम ट्रेडर वाला मेन जो वो है, उस पे जी जी। उस पे ट्रेड दिया हुआ है ये, इस तरह वाला ट्रेड 13 14 हज़ार का, ये तो बड़ा पॉइंट है, कहाँ पे पकड़े हुए थे, इसी सब जोन पे पकड़े होंगे आप लोग ने, इस तरह का ट्रेड पकड़ सकते हैं। हालांकि ये वाला जो ट्रेड है ये सब स्पॉट में पकड़िएगा, लेवरेज कम रहेगा तभी सरवाइव कर पाइएगा, या नहीं तो फिर आओ सनम जाओ सनम वाला पैसा हो तो ही सरवाइव कर पाइएगा। नहीं तो सबसे बढ़िया कॉइन डीसीएक्स पे ले लो। हाँ, कॉइन DCX पे उठा लीजिए, सबसे बेस्ट है वो। ये इथेरियम पे हम लोग, क्या नाम है आयुष भाई, कितना पॉइंट का ट्रेड था वो, हाँ जी। वो हमने 2200 सोलह पे एग्जिट करा था। 1600 पे नहीं 1700। नहीं, 1570 से उठाया था हमने। देखिए दीपक भाई, ये जो ट्रेड बता रहे थे ना, जो ट्रेड हम लोग 1570 पे उठाए थे इथेरियम पे,
लाइव एग्जांपल है, इन्हीं के अकाउंट से उठाए थे। इस वाले जोन पे, हाँ इस वाले जोन पे उठाए थे और इस वाले जोन पे आके बेचे थे। ये नहीं, 2200 पे। 40,000। हाँ 40,000 वो करा था मतलब मैंने। चालीस मतलब हजार प्रॉफिट बनाया था। ये समझिए कि अकाउंट डबल से ज्यादा। इथेरियम पे जो है ना, एक ही बार, वो नहीं रोज रोज, एक ही बार में एकदम साला 500 की 700 पॉइंट का ट्रेड पकड़े थे। यहाँ नहीं, तक इक्वल्स तक पकड़े थे, इक्वल्स तक। ये वाला ट्रेड मतलब पाँच छः सौ, ये वाला पकड़े थे। हाँ 500-600 पॉइंट का ट्रेड था। और 3-4 दिन में ही। तो हाँ 4-5 दिन का ही ट्रेड था, ज्यादा हाँ, लंबा नहीं था। ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं था। थोड़ा बढ़िया एकदम मस्त, लेकिन यहाँ, यहाँ पे कुछ मेरा, निकाल के हम पछताए भी थे। हाँ वो तो अलग ही साहब। ये ये वाला, ये वाला जो है ना, ये देखिए देखिए, आपको एसएमटी आप पूछ रहे थे ना, देखिए यहाँ मार्क किया हुआ है मेरा। क्या होता है एसएमटी? इस वाले जोन पे एनालिसिस किया हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक प्लस डाला हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस प्लस, बाई साइड वाले ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक प्लस कहते हैं। सेल साइड अगर रहता ना, अगर बाई साइड में रहता, आईएफबीजी भी पूछ रहे थे, वो भी अभी क्लियर कर देते हैं, उसको माइनस कहते हैं हम लोग। इसी जगह एनालिसिस था, एक ही बार में काम खत्म। वो ट्रेड अगर हम अब तक होल्ड करके रखते, 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता उस ट्रेड। हाँ, 3000 चला गया। और 2 लाख के चलिए आसपास। उसके बाद, फिर उसके बाद तो इथेरियम में कोई ट्रेड भी तो नहीं किया ना। ना दो इथेरियम में लाख वो ट्रेड। आईएनआर या फिर 2 लाख यूएसडीटी? भाई आईएनआर। आईनार, आईनार है, 2 लाख। और दीपक भाई, उस दिन मेरी सबसे पहली क्लास थी। जिस दिन हमने बीटीसी उठाया था, वो इथेरियम उठाया था, सबसे पहली क्लास। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी कि मैं अब तक मिस क्या क्या कर दिया, मतलब कौन कौन से वो। कुछ मिस नहीं किए हैं, जो क्लास कुछ मिस वो नहीं किया, जो फिर से पहला, दोबारा से स्टार्ट हाँ किया है। जो पहला क्लास था ना इनका, वो हम फिर से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद एक क्लास हाँ फिर करने के से बाद, स्टार्ट किया। एक क्लास करने के बाद हम लोग घूमने चले गए थे पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ, घूम घूम के आए हैं। खूब मजे गए थे। उसके उसके बाद फिर से स्टार्ट किए। अभी हम अपन लिक्विडिटी, हाँ अभी अभी क्या क्या बताना था, अभी भूल गए हम। आईएफबीजी। हाँ आईएफबीजी, और देखिए आईएफबीजी बेसिकली और क्या होता है ना, पहले वही दिखा देते हैं। जैसे कि थोड़ा इसको, इसमें थोड़ा गहरा रंग डाल दें, है ना। ये मार्केट एकदम आराम आराम से गिर रहा है। ये मार्केट उठ गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केट चेंज कर दिया आईआईबीजी वगैरह जो है ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर मिलेगा आपको, 5 मिनट 1 मिनट पे। वैसे हम बता दे रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पे भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज, अब हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर और आईडीएम तडीएम नहीं, सीधा एमएसएस लिखेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग में वो सब चीज़ यूज करेंगे। जहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करते थे ना, वहाँ एमएसएस यूज करेंगे। ये चेंज कर दिया। अब फिर मार्केट रिवर्स कर रहा है। ऑब्वियस बात है, चेंज ऑफ कर, मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद बाइंग साइड चेंज किया है तो भागते ही नहीं रहेगा, रिवर्स करेगा पीओआई टाइप करने के लिए। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक होगा ही नहीं। अगर एबीजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक होगा ही नहीं, और यहाँ एबीजी नहीं है। तो इस वाले जोन पे जो है, तुम थोड़ा ये हो जाओ इस जो मैंने उस दिन 4 आवर का मार्क किया हुआ था, हाँ वही वाला है ना। हाँ, जो, नहीं नहीं नहीं, वो सीबी था, वो एक ही चीज़। ये जो सेलिंग साइड आईएबीजी है ना, सेलिंग साइड जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसके बीच में गैप बना हुआ है, इसको अपन कहते हैं आईएफवीजी, आईएफबीजी। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स। हाँ। हाँ इन्वर्स बोलिए, इन्वर्जन बोलिए, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप उसका नाम है। फिर मार्केट रिवर्स करेगा इस तरह से, इसको टैप करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। एक चीज़ ये, और दूसरा एक और चीज़ बता देते हैं। आओ सुनो,
बताइए साला ये बोलेगा इसको पोलियो हो गया है इस वाले कैंडल को, कितना छोटा बना दिया। ये देखिए, अब जो है ना, इस इस वाले जून को जहाँ पे सीबी और बीसी दोनों का मिलन हो, बीसी मतलब बाय साइड लिक्विडिटी, बाय सेल साइड। साइड हाँ। इनएफिशिएंसी, ठीक है, होता है। और सीबी मतलब सेल साइड इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी मतलब वही इम्बैलेंस। और बाय साइड सेल साइड इनएफिशिएंसी, बाय साइड क्या, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस। इम्बैलेंस, ठीक है। तो इस दोनों का मिलन मतलब कि अभी हम चार्ट पे भी दिखा देंगे आप लोगों को ना, ये इस तरह का फेयर वैल्यू गैप और इस तरह का वैल्यू गैप दोनों जो मिलता है ना, इसको कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज, BPR। मतलब सीबी और बीसी दोनों एक ही गैप में आ जाए, एक ही मतलब इस तरह के मार्किंग में आ जाए, इसको बीपीआर कहते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत मिलेगा, आप यहाँ से ट्रेड लीजिए, इसके लो के हर एक में ना लो के नीचे ही एसएल डालिएगा, सेव रहता है। इसको कहते हैं ना ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो। एडवांस मार्किंग जब, अभी एसएमसी का मार्किंग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, स्ट्रक्चर मार्किंग। अभी जब आईसीटी का स्ट्रक्चर मार्किंग पढ़ाएंगे ना, तब ITH ये सारे ITL, टर्म्स कवर हो जाएंगे। हाँ ये सारा जो नया नया वर्ड अभी देखने को मिल रहा है ना, सब कवर हो जाएगा। तो ये कल बीटीसी वाला आप क्यों नहीं होल्ड किए पूरा? अरे हम वो देख नहीं रहे थे, देख क्या नहीं रहे थे, वो साला डरा दिया ना ये हमको खुद। डरा क्या दिया कि इसमें हम ना, इस पे हम लिक्विडिटी चेक कर रहे थे बीटीसी का। कहाँ गया वो, ये इसी जोन पे, एक तो देते ही पूरा गिर गया ये धड़ाधड़ इतना, कुछ एकदम तीन, अवैध कब्जे में आ गया है। हाँ 300-350 पॉइंट, 500 पॉइंट के आसपास गिर गया, डालते ही गिर गया। और डालते ही गिर गया ना ये, तो मेरा टारगेट 900 का ही था, ये वाला टारगेट जो ग्रुप पे डाले हुए थे। टारगेट मेरा यही था। यहाँ पे जो ये गिरा ना, तो हम इसका लिक्विडिटी चेक करने गए, तो तुरंत यहाँ पे 105 मिलियन पड़ा हुआ था इस वाले जोन से, यहाँ से शिफ्ट होके 119 पे चला गया, 19 पे, 1,19,000 पे। तो फिर हम फिर सोचे कि ये शायद ट्रैप करने के लिए आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं। निकल गया, फिर जैसे निकले तो उसके बाद ये बनाया, देखिए क्या बनाया ये, सीधा एक ही मिनट में 800 पॉइंट का कैंडल बना दिया। जिसमें वो तुम हमने बोल भी दिया था ग्रुप में कि सीटीसी डाल दो। हाँ CTC, वही वाला, इतना लंबा। फिर सीटीसी ले जाता है ये अब तुरंत। अब फिर उसके बाद फिर से उसी जोन पे आया और मार्केट टारगेट डन किया, उसके बाद तभी तक ऊपर नीचे नाच ही रहा है। अच्छा, उसी जोन में घूम रहा है। हाँ इंटरनल अब ये हम देखो लोग करता हूँ। सीवी, देखिए सीवी इसको कहते हैं, ये जो सेलिंग है ना, ये वाला कैंडल, इसको कोई सेल बाइंग, साइड लिक्विडिटी सीबी। कोई बाइंग जोन पे मिले। हाँ अभी हम बीपीआर बता रहे थे ना, क्या होता है बीपीआर, ये देखिए, सेल साइड बना, अप साइड बना, देख रहे हैं इस, ये जो बीसी और सीबी का जो मिलन है, ये सेल साइड का IAVG है, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है, बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप ये रहा, सेल साइड का ये रहा। अब इस दोनों को मर्ज करके एक ही कैंडल बना देंगे इस तरह का। तो एक इस, ही ऑर्डर ब्लॉक। हाँ। हाँ ठीक ऑर्डर है। ब्लॉक के जस्ट ऊपर वाला इस तरह का। हाँ। तो इसको कह देंगे अपन बीपीआर। मार्केट ऊपर गया, बीपीआर टैप किया और फिर ऊपर जाना। ये सब एंट्री, ये जो टेम्पलेट नहीं बोलते हैं, टेम्पलेट, जो एक टेम्पलेट आपको ये बताए हुए हैं इस तरह का, हाँ। ये सब टेम्पलेट का एक ये है, आईसीटी का। आईसीटी खुद के पास पता है, उसके जो आईसीटी बनाया है, इनर सर्कल ट्रेडर, जिसको कहते हैं माइकल हडलस्टन को, उसके पास 81 टेम्पलेट है अपना एंट्री मोटिव।
मतलब वो हम्म, अपना हर वो ऑब्वियस बात है, वही क्रिएटर है तो उसको पता ही होगा। वो इस वाले कैंडल पे भी एंट्री ले सकता है। ये जो कैंडल इधर से यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है? इस वाले कैंडल में कोई एफबीजी वगैरह दिख रहा है? नहीं श्योर एक अगर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम हाँ, देखे तो। 1 मिनट या एक टिक पे होगा यहाँ पे कुछ गैप इम्बैलेंस। मार्केट जो ये रिवर्स किया ना, ये जो विग बनाया है, ये हाँ इसको फिल करने के लिए आया है। हाँ क्या था, ये था क्या? यही तो है। ये जो विग है ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हाँ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इस पे आया होगा टिक करने के लिए। अभी लिक्विडिटी समझ रहे हैं आप लोग? क्या क्या होता है लिक्विडिटी का टाइप, क्या क्या होता है? इक्वल्स है को लिक्विडिटी कहेंगे, स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी, स्विंग के नीचे लिक्विडिटी, कैंडल के बीच में लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ से आएगा, इस एफबीजी को टैप करेगा, इंटरनल लिक्विडिटी डन करेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाएगा, अपन टारगेट रखेंगे एक्सटर्नल का, क्योंकि मार्केट बुलिश है। अभी थोड़ा न्यूज भी इधर उधर चल रहा है, उसी कारण से ये सेलिंग बाइंग आ रही है। हम डाले भी थे ट्रम्प का 30%, वो मेक्सिको और कहाँ पे टैरिफ टैरिफ फिर यूरोपियन में। यूरोपियन नेशन में फिर से वो पहले टैरिफ टैरिफ चाइना से खेलने खेल लगा। रहा था, पहले हम्म, चाइना से खेल रहा था। फिर खेलना चालू कर दिया, इसीलिए होल्ड किया हुआ। होल्ड किया हुआ क्या है, ये मार्केट अपना लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। मार्केट पॉकेट फुल करेगा, जो भी यहाँ पे आया है मार्केट उसका 1,20,000 जाके नीचे आ जाएगा। उसका नीचे भी तो बहुत उसका सारे पीआई छोड़ के गया है। उसका पॉकेट फिल होगा। जो भी यहाँ पे ऑर्डर लगा रहा है, काम खत्म, उड़ने लगेगा। नहीं ये जो और इतना लंबा बाइंग है भाई, एक हम्म मिनट, यहाँ जो आपने भी पीआई मार्क किया हुआ है ना, एफवीजी, हम्म ये वाला, ये पीआई भी तो भरेगा ना मार्केट, इसको भी तो बैलेंस करके करने आएगा। अरे उसको बैलेंस करने आएगा, पर ये यहाँ पे बाइंग तो देखिए, ये 1-2 मिनट का बाइंग है, 4-4 घंटे का बाइंग है, 1 डे का बाइंग देखिएगा। हाँ मार्केट ऑब्वियस हाँ, बात वो है, देख रहा हूँ मैं। ऑब्वियस बात है, यहाँ से जो बाइंग में बैठा हुआ है सबका एसएल इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे पड़ा होगा। हम्म। देखिए इसको कहते हैं इक्वल्स लो, जिसको सपोर्ट भी कहता है ना? ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की जमा होगी। मार्केट इसको ज़्यादा ज़्यादा चांस है ना, इसको ग्रैब करे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर निकल जाए। फिलहाल कितना है, 1,314 के आसपास। अभी हमारा 90,000 वाला भी पड़ा ही हुआ है ये कल। मार्केट यहाँ से भागा है, इस वाले जोन से। जैसे ही इथेरियम भी 2100 के आसपास टैप किया था, हम्म, ऊपर ये के पीवाई पे भाग गया। ऑर्डर ऑर्डर फ्लो पता है ना? ऑर्डर फ्लो क्या होता है? हाँ, क्या होता है ऑर्डर फ्लो? जहाँ से सेलिंग आई होती है पूरा 3 कैंडल। एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक के, मतलब एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है ऑर्डर फ्लो। नहीं नहीं, ऑर्डर फ्लो के अंदर वो सब चीज़ आता है। ये जो है ना, ये ये जो स्विंग है, हाँ, ये 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 ऑर्डर पूरा फ्लो, ऑर्डर फ्लो है। ये ऑर्डर फ्लो है, मतलब ये ऑर्डर का पूरा फ्लो होना, वो बहना नदी की जैसा है। मेरा कहने का मतलब भी वही था। अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर आईएफसी कैंडल तो पता ही है। पीवाइज अब पता चल गया ना, पीवाइज का मतलब क्या होता है। अब एक चीज़ और बताते हैं, अभी हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे बायस बियास, बहुत तरह का देखिएगा, अलग अलग तरह के नाम से बताता है। वो क्या है, मैं बाय बायस क्या है, वो आपको डायरेक्शन बताएगा। मतलब सिंपल सी बात है ना, आपका व्यू। व्यू, हाँ, आपका क्लियर होना चाहिए। आज ऊपर है,
कि डाउन है आज, ऊपर है कि नीचे है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आज आपका बायस ऊपर है तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट नीचे आएगा, पर मार्केट नीचे धीरे धीरे आएगा और ऊपर स्पीड में जाएगा। समझे? जिस तरह रिट्रेसमेंट के बिना तो जाएगा कैसे? जैसे कि रिट्रेस तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं, जैसे कि आपको बताते हैं क्या मतलब होता है इसका भी, आपको आप रिलेट करिएगा। किससे? गोल्ड किससे? से। गोल्ड से। गोल्ड से किस, गोल्ड में किससे? इसमें। यहाँ पे एक ट्रेड था जो ग्रुप पे भी डाले थे। हाँ दूसरा था कि हम यहाँ लिख के रखे थे 313, 313 के आसपास से हम बाइंग प्लान करेंगे। पर ये अपने ट्रेडिंग टाइम पे नहीं आया ना, आया था। अरे वो टाइम पे आए कि नहीं आए वो रहने दीजिए अभी उसको। ठीक है। बायस का क्या मतलब होता है और उसका आगे हम लोग और डेप्थ में जाएंगे। बायस, बायस ही सब कुछ है फिलहाल तो। जैसे कि जिस समय हम ये वाला ट्रेड डाले थे उस समय आप लोग बोले थे कि हम पहले से पकड़ के रखे हुए हैं इस वाले ट्रेड को, शायद कोई हाँ यहाँ पे पकड़ा होगा, कोई यहाँ पे पकड़ा होगा, कोई यहाँ पे पकड़ा होगा। ठीक है। मैं मार्केट इसके यहाँ बाद पकड़ा था दोबारा टैप होने पे। इस वाले पे। यहाँ पे यहीं पे, हाँ यहीं पे हाँ जैसे यहाँ दोबारा पे, टैप किया यहाँ पे दोबारा पकड़े पकड़ा हुए था। थे, कोई यहाँ पे पकड़ा हुआ था। यहाँ पे जो पकड़ा हुआ, यहाँ पे आप पकड़े हुए थे, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। यहाँ से और दोबारा एंट्री करी थी द- मैंने, एक और ठीक है। लॉट ऐड किए थे। और हम जो है सीधा यहाँ पे पकड़े थे, इस वाले जोन पे सीधा एंट्री लिए थे। हमको भी दिख रहा था मार्केट यहाँ पे लंदन के समय में। हम्म। यहाँ पे एंट्री मेरा लेने का मतलब क्या था, जबकि ये कितना 4:45 है ना, मार्केट न्यूज़ आया था 6 बजे, इसके बाद वाले कैंडल में, हाँ इंडियन इंडियन टाइम के हिसाब से मार्केट में न्यूज़ आया था ये वाला कैंडल पे। न्यूज़ से पहले हम ये तब वाला, ब्रेक स्ट्राइक देके गया था। हाँ, न्यूज़ से पहले हम ये वाला पकड़े हुए थे। ये एक्सपेंशन कैंडल, सीधा एक्सपेंशन कैंडल कैसे पकड़े थे? जो कैंडल सीधा डिप डाउन हुआ 12:13, उसके बाद फिर जो ये पीओआई छोड़ के आया था, इस पीओआई को अगेन टैप कराया, टैप किया और फिर मार्केट गिर गया। ये जब बायस वायस क्लियर होगा ना, टाइम पता चलेगा ना टाइम क्या होता है। टाइम और प्राइस दोनों को जब मर्ज करेंगे ना एक साथ, हम्म। तब आप भी यहाँ पे नहीं बैठिएगा, यहाँ पे नहीं बैठिएगा, सीधा यहाँ घुसिएगा और यहाँ निकलिएगा। 5 मिनट में ख़त्म होगा खेला। पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है, बस एक ही टाइम पे ट्रेड करना है। बायस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे आगे। ऑब्वियस बात है, लिक्विडिटी, है ना? क्योंकि तेल रहेगा तभी तो गाड़ी चलेगा। तेल रहेगा तभी तो साम्राज्य चलेगा। स्ट्रक्चर, इसको इसको बड़ा लिखते हैं ना, यही तो साम्राज्य है। ये क्या तुम रोज नए नए नाम निकाल के लाते? ये पीओआईसी लिख देते इसको। पीडीआरएस और स्लैश पीवाईज है। ये तीन चीज मिलके अपना बायस कंप्लीट करेगा और बायस हमको डायरेक्शन देगा। फिर अपन ये वाला ट्रेड पकड़ेंगे, फिर यहाँ से जो 312 लिख के रखे थे, ये 312 वाला ट्रेड पकड़, एक भी इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, सब इसको स्वीप किया। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते, ये पकड़ते, ऊपर निकलते। चला यहाँ से उठा तो कहाँ तक गया? ठीक है, वो बात की बात है। ये
अभी फ़िलहाल अपन लिक्विडिटी पढ़े हैं, इसमें से एक कंप्लीट किए हैं, 2 कंप्लीट है, ये दोनों कंप्लीट है, तीनों ही कंप्लीट है, तीनों के एक साथ अब जोड़ के काम करेंगे। अलग अलग टाइम पे तीनों ही कंप्लीट है। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कंप्लीट है ना आपका? जी सर। ऑर्डर ब्लॉक में सिर्फ ब्रेकर और मिटिगेशन बाकी है, ब्रेकर रिजेक्शन बाकी है, ब्रेकर रिजेक्शन कंप्लीट कर देंगे इसमें। वीजी क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है आपका, और लिक्विडिटी। जी सर। लिक्विडिटी तो पता ही है। अब लिक्विडिटी में हम लिखते हैं क्या क्या होता है। ये लिख लीजिएगा, ओरिजिनल ओरिजिनल चीज। सेशन तो पढ़ा ही नहीं है, सेशन बाद में बताएंगे, लिख ही देते हैं। अभी हम इसमें सब चीज़ पढ़ा दिए, सबका नाम है। एक बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी पता ही है क्या है, स्विंग के ऊपर नीचे डन किया है तो ऊपर डन करना बाकी है। जैसे ये इसके इंटरनल लिक्विडिटी कंप्लीट किया तो एक्सटर्नल बाकी था, तो ये बाय साइड लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फिर यहाँ से रिवर्स करेगा तो ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये इसको सेल साइड कहेंगे, इसको बाय साइड। मेजर लिक्विडिटी, ओ एच ओ एल। ओ एच ओ एल क्या होता है? ओपन हाई ओपन लो, पता है? ओल्ड हाई ओल्ड लो, एक ही चीज़ है, नाम अलग है। एक रिसेंट हाई और रिसेंट लो, आर एच आर एल लिख के रखिएगा। रिसेंट हाई, रिसेंट हाई कौन सा था? मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, रिसेंट हाई ये है, ये वाला जोन। फिर उसके बाद ये वाला जोन, फिर उसके बाद अगर यहाँ मार्केट पहुँच गया तो रिसेंट हाई ये वाला जोन है। मार्केट रिवर्स कर रहा है तो रिसेंट लो ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, एक ही चीज़ है। इस ये सब चीज़ हम लोगों को पार्शियल बुकिंग और पार्शियल ट्रेड लेने में मदद करता है। अरे यार अपना गोल्ड ही गंदा कर दिए। उसके बाद प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हर दिन आप लोगों को मार्क करके रखना है। सबसे पहले आना है, जैसे कि यूएस ऑयल ही है, इसको इस तरह से खोलना है, इसको वन डे पे क्लिक करना है, सिंपल सी बात है। जो मार्केट इस वाले लो की लिक्विडिटी लिया, ऊपर क्लोज किया, मार्केट रिवर्स किया, इस वाले पीओआई को टैप किया और फिर ऊपर चला गया। अभी जो चीज बता रहे थे वो सेम ही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। इससे पहले हायर पीओआई डन है, मार्केट यहाँ टाइम वेस्ट किया, देखिए जो चीज़ अभी हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट डन किया, 2-3 कैंडल बनाया, ये कैंडल क्या किया, इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर क्लोज किया इस वाले लो से, अगला दिन खुला, इस वाले पीओआई को टैप किया और सीधा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, देख रहे हैं? सीधा सिंपल सिंपल। डे हाई के ऊपर की लिक्विडिटी मार्क करनी है, डे हाई की लो की लिक्विडिटी मार्क करना है। मार्केट बुलिश है तो मार्केट को खुलेगा, मार्केट मान के चलिए कुछ यहाँ पे खुला, मार्केट कुछ इस जगह खुला और मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ के कोई पीओआई को टैप किया तो आपको सेल करना है। तो सेल करना है, ये नहीं कि यहाँ से सेल करना है और यहाँ लो तक के लेना है, नहीं नहीं, मार्केट बुलिश है। अब हमें यहाँ पे लो का नहीं, इस वाले जोन में जो लोवेस्ट और एक्सट्रीम पीओआई होगा जिसको कहते हैं, वहां तक अपना टारगेट रखना है, फिर यहाँ से बाइंग प्लान करना है और टारगेट इसके हाई के ऊपर रखना है। समझे? ठीक। इस वाले लो की लिक्विडिटी टैप मैंने करेगी, रखा है इसको 2 मिनट। फिर यहाँ से रिवर्स करेगी तो इसके हाई के ऊपर का टारगेट डालना है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और सेशन आपको किल जोन में बताएंगे हम क्या होता है।
लिक्विडिटी कंप्लीट, स्ट्रक्चर आप लोगों का कंप्लीट। आईडीएम, आईडीएम हुआ पीओई टाइप ऊपर, डन। और आप लोग इतना दिन से मार्केट में लिक्विडिटी का कोई और कॉन्सेप्ट जो छूट रहा हो दिमाग में अभी नहीं आ रहा हो, धीरे धीरे आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे। कोई नया नया स्ट्रक्चर पे कोई नया नया टॉपिक दिखेगा तो, या ग्रुप पे कोई ट्रेड डालेंगे उस पर नया वर्ड लिखेंगे तो वो सब लिख के रखिएगा। या हमको कोई कंफ्यूजन होगा तो भी पूछ लेंगे। हाँ हाँ, वो तो डिस्कशन में पूछनी ही है ना। कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं है, होना ही है, होना ही नहीं बोल, कन्फ्यूजन तो होना ही है 100%, बिना उसके तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा।